चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी किताब की जिसने रिश्तों को देखने का नजरिया ही कह सकते हैं बदल दिया। मेन आर फ्रॉम मार्स, वुमेन आर फ्रॉम वीनस। इसका जो सेंट्रल आइडिया है ना वो बहुत ही सिंपल है लेकिन उतना ही पावरफुल कि भाई मर्द और औरतें इतने अलग हैं मानो वो दो अलग अलग प्लैनेट से आए हों। रिश्तों में कई बार ऐसा लगता है ना कि पार्टनर से बात तो हो रही है पर वो कनेक्शन कहीं मिसिंग है। जैसे एक इंसान हिंदी बोल रहा हो और दूसरा कोई और ही भाषा। अगर ऐसा महसूस होता है तो ये कोई नई बात नहीं है। चलिए इसी गुत्थी को आज सुलझाते हैं। तो जॉन ग्रे का ये जो मशहूर मेटाफर है, ये पूरी कहानी यहीं से शुरू होती है। और ये सिर्फ एक कैची टाइटल नहीं है, बल्कि ये रिश्तों के उतार चढ़ाव को समझने का एक पूरा का पूरा नजरिया पेश करता है। देखिए, किताब एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी से शुरू होती है। मंगल ग्रह के मर्द अपनी दूरबीन से शुक्र ग्रह की औरतों को देखते हैं और बस फैसिनेट हो जाते हैं। वो मिलते हैं, प्यार में पड़ते हैं और एक दूसरे के जो डिफरेंसेस हैं उनको सेलिब्रेट करते हैं। सब कुछ परफेक्ट था जब तक वो धरती पर नहीं आ गए और यहीं से सारी गड़बड़ शुरू हो जाती है। तो आखिर प्रॉब्लम क्या हुई? किताब इसके लिए एक टर्म यूज करती है, सिलेक्टिव एमनेशिया। मतलब धरती पर आकर वो ये भूल गए कि अरे हम तो अलग अलग ग्रहों से हैं। वो भूल गए कि उनकी जरूरतें, बात करने का तरीका, सोचने का ढंग सब कुछ अलग है। और इसी भूलने की बीमारी से फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स और कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होने लगते हैं। तो फिर चलिए इन डिफरेंसेस को जरा और करीब से समझते हैं। किताब के हिसाब से इन मार्शियंस और वीशियंस की कोर वैल्यूज क्या हैं, मतलब इनके लिए सबसे जरूरी क्या होता है। यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सेल्फ वर्थ यानी खुद की अहमियत का एहसास कहाँ से आता है। मर्दों यानी मार्शियंस के लिए सेल्फ वर्थ आती है गोल्स अचीव करने से, अपनी काबिलियत साबित करने से। जब उन्हें लगता है कि उनकी ज़रूरत है तब वो एम्पावर्ड महसूस करते हैं। वहीं औरतों यानी वीनशियंस के लिए सेल्फ वर्थ का कनेक्शन प्यार और इमोशनल बॉन्डिंग से है। जब उन्हें ये महसूस कराया जाता है कि वो स्पेशल हैं तब वो वैल्यूड फील करती हैं। और ये जो बेसिक डिफरेंस है ना, ये तब और ज्यादा साफ दिखता है जब स्ट्रेस का मोमेंट आता है। जब हालात मुश्किल होते हैं तब इनके बात करने के तरीके कैसे एक दूसरे से टकराते हैं। और यहीं पर आता है वो क्लासिक क्लैश। एक तरफ है मिस्टर फिक्सिट, जो कोई भी प्रॉब्लम सुनते ही फौरन उसका सोल्यूशन देने लगते हैं क्योंकि उनके लिए केयर दिखाने का यही तरीका है। दूसरी तरफ है द होम इम्प्रूवमेंट कमिटी, जो प्यार और चिंता में बिन मांगे सलाह देती हैं। देखिए, इरादे दोनों के नेक हैं पर अप्रोच एकदम ऑपोजिट। और ये जो कोट है ये इस पूरी प्रॉब्लम की जड़ को पकड़ लेता है। एक को लगता है कि उसे सुना नहीं जा रहा और दूसरे को लगता है कि उसे लगातार बदलने की कोशिश हो रही है। ये एक क्लासिक डेडलॉक सिचुएशन है। स्ट्रेस हैंडल करने का तरीका भी बिल्कुल अलग है। किताब का जो फेमस केव मेटाफर है वो यहीं आता है। मर्द जब परेशान होते हैं तो अपनी गुफा में चले जाते हैं अकेले प्रॉब्लम सॉल्व करने, और इसके ठीक उलट औरतें अपनी फीलिंग्स और इश्यूज पर बात करके रिलीफ महसूस करती हैं। और बस यहीं से सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती है। जब एक मर्द अपनी गुफा में जाता है तो उसके पार्टनर को लग सकता है कि उससे कोई परवाह ही नहीं है, वो इग्नोर कर रहा है, जबकि वो बेचारा तो बस अपने तरीके से प्रॉब्लम को प्रोसेस कर रहा होता है। ओके, तो मार्स और वीनस की एक कहानी तो समझ में आ गई, पर क्या लाइफ सच में इतनी सिंपल है? क्या रिश्ते इतने ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं? चलिए अब इस थियरी पर एक क्रिटिकल नजर डालते हैं। और ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है, क्या सच में सारे मर्द एक जैसे हैं और सारी औरतें एक जैसी, या असलियत कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है? क्रिटिक्स इसी बात पर फोकस करते हैं कि ये आइडिया जहां एक तरफ रिश्तों को समझने में हेल्प कर सकता है, वहीं दूसरी तरफ ये इंडिविजुअल आइडेंटिटी और पर्सनल एक्सपीरियंसेस को ओवर सिंप्लीफाई करने का रिस्क भी लेता है। मतलब लोगों को ऐसे जेंडर बेस्ड बॉक्सेस में फिट करना बैकफायर कर सकता है। ऐसी रिजिड एक्सपेक्टेशंस रखने से अंडरस्टैंडिंग बढ़ने की जगह कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ सकता है। और आज की दुनिया में तो जेंडर रोल्स पहले से कहीं ज्यादा फ्लूइड हैं, है कि नहीं? तो सवाल ये है कि इन दोनों पर्सपेक्टिव्स को एक साथ कैसे देखा जाए। चलिए पता लगाते हैं कि इस मेटाफर को एक रूल की तरह नहीं बल्कि एक टूल की तरह कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो भले ही ये कोई साइंटिफिक रूल बुक नहीं है, इस फ्रेमवर्क की वैल्यू आज भी हो सकती है। बस जरूरत है इसे आज के कॉन्टेक्स्ट में स्मार्ट तरीके से अप्लाई करने की। पर वो कैसे? देखिए,
इसका निचोड़ ये है, मार्स वीनस को एक मेटाफर की तरह देखो, लिटरल फैक्ट की तरह नहीं। ये मानकर चलिए कि हर इंसान स्ट्रेस से अलग तरीके से डील करता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में जाने से पहले एम्पैथेटिक लिसनिंग प्रैक्टिस करना जरूरी है और बिन मांगी सलाह देने के बजाय अपनी ज़रूरतें सीधे सीधे कम्युनिकेट करें। ये जेंडर से परे सबके लिए हेल्दी कम्युनिकेशन का बेस है। आखिर में पॉइंट बस इतना सा है, इस तरह के फ्रेमवर्क्स का मकसद किसी पर लेबल लगाना नहीं है, बल्कि एक कन्वर्सेशन शुरू करना है। गोल है अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना और एम्पैथी का एक पुल बनाना जो हर रिश्ते की बुनियाद होती है। और ये विश्लेषण हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। शायद असली बात ये नहीं है कि कोई मार्स से है या वीनस से। असली बात ये है कि हम एक दूसरे को समझने के लिए कितनी अच्छी तरह से सुनने को तैयार हैं। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।